हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी, सट्टू डार्लिंग का कहना है कि बाबर के साथ को सर हमारे घर आ गई। अब आ गई तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक हो गया। लेकिन कैसे आई वो सुनो पहले। व्लॉग बनाया था, ज्यादा नहीं बनाया था। कल मेरे घर पर कौसर आई थी, जो कि मैंने उसके साथ व्लॉग शूट नहीं किया था। कल जब मैं जिम से वापस आई थी, खैर उसको पता भी चल गया था कि मैंने वीडियो भी डाली, और उसको ये पता था कि अम्मी भी जा रही हैं। तो कल जैसे मैं जिम से वापस आई थी, मुझे मेरे हस्बैंड लेकर आए। उसी टाइम जैसे मैं घर में आकर पहुंची, उसी टाइम पीछे बाबर वालों की गाड़ी भी आ गई थी। बाबर वाले भी आए थे कल शाम के टाइम पर, क्योंकि उनको पता था कि अम्मी जा रही हैं, तो वो लोग भी मिलने के लिए आ गए। और वो कौसर उनको बोल रही थी कि मुझे भी साथ में ले चलो, तो बाबर वालों को बोल रही थी। तो बाबर जब आ रहे थे तो फिर उनको भी साथ में लेकर आए। कसरिया बाबर वालों को बोल रही थी कि मुझे भी साथ में लेके चलो। तो जब वो आ रहे थे तो उसे भी ले आए, ठीक हो गया। ये वाला लाइन याद रखना। लेकिन बाबर क्या बोलता वो तो सुनो। ये तो झूठ नहीं बोलेगी, ये तो बेचारी सच्ची है ना। एकलौती सच्चाई की मूरत है। तो झूठा, अगर झूठ कोई बोल सकता है तो वन एंड ओनली बाबर है। बाबर के झूठ सुनो। जो है 17 लोगों के घर कौसर को मैं क्यों लेके गया, कौसर भाभी को। तो भाई मैं नहीं लेकर गया था। कल जो है ना, जब यहाँ पर चाचा आया था ना, तो चाचा को अबू बाइक पर लेकर आए थे। और जब मैं जाने लगा ना, तो वो उस टाइम हमारे घर के इधर रास्ते में आए हुए थे, अपने बेटे को उठा के जब वॉक करती है वो। तो उन्होंने हमारी गाड़ी देखी तो रुकवा ली। चाचू गुलाम भी उस टाइम साथ में थे। तो जब वो आए तो बोले कहाँ जाना, मैंने बोला मैं चाचू को छोड़। तो मुझे बोला मैं चलती हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं लेके जाता। मैंने बोला आपकी वजह से ना वो उधर मसले बने हुए, और हाँ ही मैं आपको लेके चलता हूँ। ये बच्चा जो गुलाम भी मौजूद थे, मैंने को उस टाइम साफ मना किया। उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं ही चलूँगी, आप बस मुझे लेकर चलो। उन्होंने गेट खोल के ना गाड़ी में बैठ गई, तो मैं फिर तो लेकर चला गया। तो ये कुछ बहुत गंदा स्क्रिप्ट है बाबरी। कोसर रास्ता में वर्क कर रही थी, अपने लड़का को पकड़ रही थी आके। मैं गुलाम को लेके जा रहा था, मैं रास्ते से जा रहा था। कोसरिया वो कर रही थी। अचानक से गाड़ी रुकी, कोसरिया गेट खोली, गाड़ी के डोआ खोली और बैठ गई जबरदस्ती। घर नहीं गई, बेग बाकस नहीं लाई लड़के के, डायपा शायपा दूध सूद। रास्ता चलते में बैठ गई। एकदम गुंडागर्दी ला टाइप्स। गुंडी है, मेंटल है, लेकिन गुंडागर्दी कोसर करती है। जबरदस्ती चढ़ के बैठ गई गाड़ी में कि मैं नहीं हिलती, मुझे लेके चलो। बस लेके चला गया बेचारा, ठीक हो गया, मान गए ना। लेकिन सट्टू तो कहती है कि बाबर वालों को बोली थी कि मुझे भी लेके चलना, जब वो आ रहे थे तो उसे ले आए। अब कौन सच बोलता है कौन झूठ बोलता है वो तो ये बेग बताएगा, ठीक हो गया। सबको पता है, रात के घोचू जब कोसर के घर में एक्टिंग करने पहुंचता है तो उसके घर वेल ऑर्गेनाइज्ड रहता है, कुछ भी नहीं होता सोफे पे, कहीं नहीं, कुछ नहीं। तो यहाँ पे ढोलू के बेबी वाला बेग पड़ा है, पूरा भरा पड़ा है। घोचू अंदर बाइक खड़ा कर दिया है, कोसर बच्चे को रूम में सुलाने चली गई है। और बाकी लोग तो घर में घुसे रहते, उनका कोई अता पता नहीं, उनके हम ड्रामा की तरह इग्नोर ही मार देते, ठीक हो गया। तो बेग यहीं पड़ा है। बाबर के मतलब है कि कोसर बोरी बिस्तर सर पे कफन बांध के रास्ता पे वॉक करती है। कोई भी अचानक से आएगा, रुकाएगी, जबरदस्ती डोआ खोल के बैठ जाएगी। ये बाबर का कहना है। सट्टू डार्लिंग का कहना है कि कोसर में और बाबर वालों में इतनी बनती है कि कोसर ने वहाँ बता दिया कि जब जाना मुझे भी लेके चलना, क्योंकि कोसर के पास जाने का कोई और रास्ता ही नहीं है बाबर के अलावा। गोचू भैया कोसर को ले जाता नहीं है, और कोसर के रियल हस्बैंड वहाँ जाएगा तो पकड़ा जाएगा। और रेड लाइट एरिया है उसके लिए वहाँ पे। कोसर का रियल हस्बैंड अगर वहाँ पहुँच गया तो खलास हो जाएगा। तो बाबर क्या बता रही है तुम्हारी सट्टू डार्लिंग कि बाबर को कोसर इतना ऑर्डर्स लगाती है कि जब जाना मुझे भी ले जाना, और बाबर जब आ रहा था तो ले आया। सट्टू डार्लिंग ने तो ये भी बोला है कि कुछ मंगाना हो बाबर ले आता है, नो लो लो ब्ला 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 ब्ला। दैट मीन्स घोचू कोसरिया के घर कोई ड्यूटी सही सही नहीं निभा पाता है। अकेली कोसरिया को ऐसा क्या मंगाना होता है बाबर से, अंडा गारमेंट्स, जो गोचू से नहीं मंगा पाती है। तो बाबर तुम यहाँ पे पिसैयो भैया, तुम्हें पीसा जाई पकड़ के। क्यों आओ कंट्रोवर्सी में घुसे? अपनी सट्टू डार्लिंग को बता दो प्लीज़, डोंट यूज़ माय नेम कोसर को लेके, तो तुम्हें हम लोग नहीं पीसता। गोचू ऐसा कौन सा सामान है जो कोसर को नहीं ला के दे पाता है? सबको लग रहा है कि गोचू 24 घंटे कोसर के शलवार के नाली पकड़ के बैठा रहता है।
तमीज़ के दायरे में। तो कौन ऐसा चीज़ है जो घोचू ला के नहीं दे पाता अपनी सिस्टर को, कोसर को। सिस्टर नहीं, सिस्टर। अंडा गारमेंट ना, तो कोसर के अंडा गारमेंट बाबर ले आता है कभी कभी। क्या बात है। तो बाबरियाइन जो है, जो अपने बच्चों को बेनाम तरह तरह के नाम बना बना के पुकारती है, मूसा को मुसवा, मुसवे, मूसे, मूसा, मूसी कर देती है। इतना भारी, मतलब बड़े बड़े पैगंबरों के नाम ऐसे करके बोल लेती है। तो उसके तो, वो तो किसी के तारीफ के मोहताज ही नहीं है। वो कहती है कि भाई मुझे मत सानो, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, मुझे मत उठाओ इतना तुम लोग, मैं कोई बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ भाई, बनाओ मुझे तभी तो होंगी मैं। उसके तो अलग बयान रहा, पूरा फुल एटीट्यूड वाला। उसको कंट्रोवर्सी पसंद है, बस कोई उसे कोई कंट्रोवर्सी में फंसाता नहीं है। फंसाओ भाई फंसाओ, खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे रही है, फंसाओ तुम लोग, कोशिश करो और मुझे जवाब देने का मौका मिले, लेकिन मिल नहीं रहा। बाबर खुद दे दिया जवाब। मैंने बोला मैं जवाब दूं, लेकिन बाबर खुद दे दिया। तो यहाँ पे कौन सच्चा कौन झूठा वाला गेम चल रहा था। ठीक हो गया। बाबर तो खुल्लम खुल्ला जितना दिन से वो अवामी विला में रह रहा है, उस पूरा दिन के गिन दिया कि 4-5 बार आई होगी यहाँ पे और हम गए वहाँ पे। तो बाबर वो कौन ला सीन है जो को सरे से घुमा के प्याला में, सोसा से तोप के प्याला ले जाके तुम्हारे घर के दरवाज़ा खड़काती है। वो कितना बार आती है घुमा फिरा के, जबकि आगे से 1 मिनट में पहुंच जाएगी, पीछो पच्छे हो हा के तब आती है सुमैरा के दरवाजे पे। वो कौन वाला सीन है जो सिर्फ मैं बता सकती हूँ यहाँ पे कि ए वाला सीन भी है, तो वो वाला सीन भी मेंशन करो ना। क्यों आती है सालन सुलन चेंज करने तुम्हारे घर पे। कोई बात नहीं, तुम्हारे घर पे नहीं आती होगी, कहीं और घुसड़ने जाती होगी, मिस्टेक से तुम्हारे दरवाजे पर आ जाती होगी, फिर तुम वहाँ से मार के भगाते होगे, दफाओ मेरा नाम खराब कर रहे हो। इससे अंडा गारमेंट देते में सट्टू ने दुनिया भर में मुझे बदनाम कर दिया है, देख लें। कोसरिया तुम्हारा कैरेक्टर गिरता जा रहा है। ऐसा कौन सा सामान है जो घोचू कोसर को नहीं दे पाता है और बाबर को देना पड़ता है। 24 घंटे सपोर्टरियों का कहना है कि घोचू कोसर के सलवार की नाली पकड़ के बैठा रहता है। अंडा गारमेंट हो गया ना, तो वही देने बाबर जाता है। अरे सुमैरा, तुम्हारे पास इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया। मेरा बाबर कोसर के प्यार में पागल, ओए होए, मेरा बाबर कोसर के प्यार में पागल। वाह क्या बात है। सुमैरा रोते आए जा तुम भी, फातिमा अपनी टैक्सी बहन की तरह बैठ के तुम भी है, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, सत्यानाश हो गया। तो भाई हम लोग अभी यहाँ पे बातें कर रहे हैं, हु नोज़ कल सुबह हमारा जनाजा पड़ा जाए। हम लोग तो खुद सर पे कफन मान के बैठे हुए हैं ना। बस अल्लाह पाक दोनों देश के बीच में जो चल रहा है ख़त्म कर दे जल्द से जल्द। बाकी दुनिया तो मज़ा ले रही है, दुनिया के काम है मज़ा लेना। बस वही है, दोनों पड़ोसी मुल्क में अंडरस्टैंडिंग हो जाए ना कुछ। दोनों हाथ से ताली बजती है, एक तरफ से तो नहीं बजती। मैं तो दोनों तरफ से नहीं हूँ, यही बोल सकती हूँ। मुझे तो कुछ पता नहीं है और मैं कोई न्यूज़ देखती भी नहीं हूँ। और जैसे कि पाकिस्तान में अमेरिका वालों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया है, मुझे तो अभी कोई ऐसा कुछ किसी ने नहीं बोला है, ना कॉल आया है कहीं से, और मैं जा भी नहीं सकती हूँ छोड़ के। जैसे कि कोई भी कंट्री में कोई डिस्प्यूट वगैरह, कुछ भी क्राइसिस वगैरह चलती है, तो फिर सबसे पहले विजिटर्स के बाहर कर दिया जाता है ना कि तुम लोग जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओ वापस। तो मैं तो काफ़ी दिन से हूँ, मैं तो अब कोई विजिटर रहा नहीं यहाँ पे, मैं तो यहीं की बहू हो गई हूँ। तो इसलिए मुझे तो कुछ नहीं बोला गया। शायद मेरे हस्बैंड को कोई कॉल वोल आया हो, लेकिन वो मुझे नहीं बताएगा क्योंकि उसे पता है ना पैनिक करूँगी मैं, तो वो मुझे बताएगा ही नहीं। मैं यहाँ पे विज़िट वीज़ा पे रह रही हूँ, तो काफ़ी विजिटर्स को बता दिया गया है कि एज सून एज पॉसिबल तुम लोग कंट्री को छोड़ के चले जाओ अभी से। तो बाबरा, तुम्हारे पास 3 नन्हे नन्हे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उन पे फोकस करो ना। अब कहीं ऐसे ना हो जाए घोचू से छीन के कंटेंट के लिए तुम दोनों अरसद और कोसर को गोद ले लो। ऐसे ना हो जाए भाई कि चलो अब हम कोसर वाइफ करेंगे, कहीं बाबर घोचू ना बनना पसंद कर ले। डीडी जैसे पसंद किया हुआ है, तो भाई कोई भरोसा नहीं, कुछ भी हो सकता है इस ख़ानदान के, इतने घटिया लोग हैं। अब तुम्हारे ख़ानदान ऐसे हैं तो क्या करें।
घटिया बोलना अच्छी बात तो नहीं है, बोलना पड़ता है। तुम लोग बिल्लो खानदान के हो, तुम्हारी नानी के आज ले आदमी बस नहीं लगा, तो तुम लोग को औरतें कहाँ से, पैसे कहाँ से बस लगेंगे भाई? तभी बोलना पड़ता है। अब भी खासो पादो मर जाए तुम्हारी अम्मा सबको अपनी जवानी याद दिला देगी। नानी बोलेगी मैं तो अभी जवान हूँ, मुझे बहुत आस है, मेरी भी शादी होगी, तो करेगी। अब कंटेंट के लिए तुम्हारी डार्लिंग सट्टू कुछ भी करती रहती है, तुम्हें रगड़ देती है, किसी और को रगड़ती है। कोसर को तो रगड़ रगड़ के एकदम से रगड़ा मार मशीन बना के रखा हुआ है। तो अल्लाह माफ़ी दे, ऐसा पता नहीं कौन सा मशीन है जिसका नाम हम रगड़ा मार रखेंगे। अब ब्लेंडा का ही रख सकते हैं ना, रगड़ा मार मशीन, ब्लेंडा। तो कोसर बनी हुई है ब्लेंडा, जब दिल करता है रगड़ देते हैं इसको बेचारी को। वो भी किसी से कम नहीं है, पैसा के लिए जाके चिपक जाती है। लगड़ बाजी लगड़, आज फिर से लगड़ दे थोड़ा से। तो तुम लोग के ख़ानदान किस तरह से आया है और किस तरह से यहाँ पे टीके हैं, वो किसी से छुपा नहीं है, ठीक है। अरे हाँ, ये बात से याद आया, उधर वो वकार और फातिमा रोज़ाना नया घर नया होम टू, आई नहीं पता इसी वाला टाइटल से थोड़ा व्यूज़ आता है, छक्का मारे वाला टाइटल होता है। नया घर, होम टूर, नया फलाना, नया ढमकाना, ये वो करते रहेंगे। तो भाई यहाँ पे कोई मजाक मस्ती नहीं चल रही है, मैं सही बता रही हूँ। ये लोग ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे हरकतें करते हैं, इन्हें डर तो नहीं है। पता नहीं क्यों मेरा ऐसे दिल बैठा जा रहा है। हमारी सिटी में भी ड्रोन मिला है अभी हमारे दुकान के एकदम पास ही। मुझे हंसी भी आ रही है, दर्द भी हो रहा है, तकलीफ़ें भी हो रही है। जहाँ जहाँ ड्रोन जाता है वहाँ वहाँ अटैक भी होती है। हमारी नेबरिंग सिटी में भी हुआ है अभी थोड़ा पहले। तो हम तो बस अल्लाह पे छोड़ देते हैं ना। अल्लाह ने जिस तरीके से हमारा मौत लिखेगा उस तरीके से होगा। लेकिन बस मासूम बच्चों के लिए तकलीफ़ होती है कि हम लोगों ने तो शादी भी कर लिया है, दुनिया भी देख लिया है, खा पी लिया है, दुनिया में बहुत घूम फिर लिया है। जो हमारे बच्चे हैं ना, उन लोगों ने तो अभी कुछ भी नहीं देखा है, पूरी दुनिया उन्हें देखना बाकी है। तो अल्लाह की तरफ से अल्लाह छोटे छोटे मासूम बच्चों का सोचो और इनके लिए बख्श दो। दोनों कंट्रीज़ को मतलब काबू में कर दो, दोनों अपने अपने जगह पे बैठ जाए जाके। मेरे तो दिल से यही दुआ है कि दोनों अभी से समझ जाए, अभी से चुप हो जाए, बस जो कुछ जैसे है बस उसी तरह छोड़ छाड़ के अपने अपनी ज़िंदगी जीने लगे। मार के क्या मिलेगा? लेकिन अगर कोई जैसे कि वहाँ पे हमला हुआ था, ठीक है, उसके बदले में अगर अगला बोले कि हमें बदला लेना है, इट साउंड्स बैड है ना। जिसने किया वो तो जानवर है, कुत्ते के मौत मरे, उन्हें तो उनके कोई ज़ात ही नहीं है, मैं यही बोलूँगी। लेकिन फिर मासूम बच्चे जो जान से जाते उन्होंने क्या बिगाड़ा है? तो आप लोग भी अपने दिल से दुआ मांगो, पता नहीं किसकी दुआ कबूल हो जाए। अल्लाह दोनों मुल्कों के लोगों को हिफाजत करे, मासूम जान को बख्श दे अभी से, और बस ये सब ख़त्म हो जाए या अल्लाह। मैं तो बड़ा रोई हूँ सुबह सुबह। बस मेरे घर से जब भी कॉल आता है ना, मैं उन्हें नहीं बता सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं बता सकती हूँ। मैंने उन्हें मना कर दिया है कि तुम लोग प्लीज़ अल्लाह के वास्ता है न्यूज़ मत देखा करो। सब आई आए वीडियोज़ है, सब झूठ है, सारा झूठ, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मैं यही बताती रहती हूँ। लेकिन मेरी मम्मा ना ऐसे थोड़ी बाल पकाए, वो सिर्फ इंडिया पाक के चैनल्स नहीं देखती है और बाकी भी देखती है। मैं फिर उसे कहती हूँ कि मम्मा वो लोग तो यहाँ पे थोड़ी ना बैठे, वो तो इधर उधर से उठा के छाप देते हैं। फिर मान जाती है बेचारी। अब उसे क्या पता है कि सच क्या है झूठ क्या है। तो अल्लाह सब दोनों मुल्कों के मासूम जान को बख्श दे और सबकी हिफाजत करे। अल्लाह हम सबकी भी करे। हमें तो नहीं पता है भी, ये क्या पता है आप लोग दोबारा कभी मेरी आवाज़ सुन पाओ या ना पाओ। लेकिन बस यही कहूँगी ना कि बस क्या बोलूँ, बड़ा दिल दुखता है। मेरे अपने कहाँ बैठे हैं, मैं कहाँ बैठी हूँ, ज़मीन आसमान की फ़र्क है। जा भी नहीं सकती हूँ मैं अब इमरजेंसी में इस तरह से, क्योंकि मेरी बेटी पाकिस्तानी सिटीज़न है। मैं जाऊँगी अकेले जा पाऊँगी अभी इस टाइम, इसे बिल्कुल नहीं ले जा पाऊँगी। ना यहाँ से इसको एग्ज़िट मिलेगा, ना वहाँ पे उसको एंट्री मिलेगा इतनी ईजी से। खैर है, तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में बहुत सारा करना है याद। अल्लाह हाफिज़।